अच्छा ये बात है। किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलकें घूंघट सजा रही हैं। अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल ना रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है तो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा, तो फिर हमें ही पता लगाना होगा कि वो था कौन। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम प्रणाम पिताश्री। परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्प धनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव। तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का यह रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा।
आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है? परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? यदि शक्ति माता को हमारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने की इच्छा है तो वे उसी रूप में प्रकट होंगी। उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारी इतनी कन्याओं की तरह वो भी जन्म ले लेंगी। वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधुवीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् शिव सती विवाह में सम्मिलित न होने के कारण चिंतित है। स्वयं कामदेव आकर रति को शांत करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें विवाह में न सही शिव सती में भौतिक इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो कैलाश जाना ही है। ये तुम कहाँ हो? रति? रति? तुम कहाँ हो प्रिय? रति तुम कहाँ हो? रति? रति? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ हो? क्या बात है रति? तुम मुझसे रुष्ट हो? अरे कुछ तो बोलो। तुम्हारा ये मौन मुझे व्यथित कर रहा है। हाँ, मैं आपसे रुष्ट हूँ। मेरी त्रुटि? शिव सती के शुभ विवाह पर स्वर्ग की सभी देवी देवता और अप्सराएं सम्मिलित हुई, किंतु ना आप गए ना ही मुझे जाने दिया। क्यों स्वामी? इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश है। किसका? परमपिता ब्रह्मा जी का। उन्होंने कहा था कि हमारी उपस्थिति की आवश्यकता शिव सती विवाह के पश्चात ही है। इस बात से परमपिता का तात्पर्य? हमें ही अपने हाव भावों, संकेतों और पुष्प बाणों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागृत करनी होगी। उन्हें दाम्पत्य धर्म के निर्वाह के लिए प्रेरित करना होगा। देव मनमत, देवी रति, परमपिता ब्रह्मा जी ने हम तीनों को तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचने का आदेश दिया है। वसंत, परमपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। हम तीनों कैलाश जाएंगे। प्रिय, राजमहल का सुख भोगने वाली सती को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं? स्वामी, आपके चरणों में जो स्थान मिल गया है, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी?
गया